दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आज वाराणसी स्थित अपने कार्यालय कैंप पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में योगी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नशीले कफ सिरप कांड को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जब विपक्षी नेताओं और विरोधियों पर बुलडोजर चलाने में सरकार देर नहीं करती तो फिर कफ सिरप मामले में आरोपियों पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रतीकात्मक रूप से एक बुलडोजर दिखाकर और सीटी बजाकर योगी सरकार के चयनात्मक कार्रवाई पर निशाना साधा। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बाबा के बुलडोजर को ठंड लग गई है, क्या सीटी बजवाकर आवाज दबा रही है। डबल इंजन की सरकार, क्या योगी जी का बुलडोजर सिर्फ विपक्ष और असहमति की आवाजों को कुचलने के लिए है। क्या अपराधियों और माफियाओं के सामने यह बुलडोजर बेबस हो जाता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जब नशीले कफ सिरप के आरोपियों पर सवाल उठा रहे थे तो उनकी पेशी के दौरान सीटी बजाकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। जो व्यक्ति सच बोल रहा है, सवाल पूछ रहा है, उसी को चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी शंभू जायसवाल विदेश में बैठकर रील बना रहा है और केंद्र व राज्य के मोदी योगी सरकार पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है। मुख्य आरोपी खुलेआम विदेश में घूम रहा है, तब सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं? आखिर उसे शरण कौन दे रहा है? हम उदाहरण के रूप में कह रहे हैं कि जब गोवा के लुथरा ब्रदर्स इंग्लैंड भाग गए थे तो उसे गिरफ्तार कर भारत लाया गया। जब यह संभव है तो फिर नशीले कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी शंभू जायसवाल को भारत क्यों नहीं लाया जा सकता। यह प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार को और संवेदनशील होना चाहिए। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। की फोटोज भी है, मैंने कहा बैंक अकाउंट भी है, बैंक अकाउंट तो रिकॉर्ड में है, सरकार के हाथ में है। सारे बैंक अकाउंट सार्वजनिक करे कि उन सबों के अकाउंट से कितने पैसे किस किस पार्टी को गए, इन नेताओं को गए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसे पूरी भाजपा सरकार कोडिन कफ सिरप पी रही है, इसलिए आनंद ले रही है कि पूरी सरकार कोडिन कफ सिरप पी रही है, उसमें शामिल है भाजपा की सरकार और अपने कोडिन कफ सिरप के लोगों को बचा रही है। और जो उसकी बात उठा रहा है, जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको जेल भेजा जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये पूरी तरीके से महात्मा गांधी का अपमान है, जैसे सरदार पटेल का अपमान मोदी जी ने किया। अहमदाबाद स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से था, उनका नाम हटाकर मोदी जी ने अपने नाम से किया। इसी प्रकार बापू का अपमान, महात्मा गांधी का भी अपमान किया जा रहा है। और मैं तो कहूंगा मोदी जी से कि उसका भी जैसे नाम अपने स्टेडियम का अपने नाम किया, तो मनरेगा महात्मा गांधी का नाम हटाकर मोदी जी अपने नाम से कर लेंगे तो ज्यादा हमको सुकून मिलेगा। सरकार में बैठे हो, आप कार्रवाई करो ना। आपने इसके पहले कार्रवाई किया क्या? दूसरे के ऊपर आप, इसका मतलब कि आप गलत हो, आप दूसरे को भी गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हो। ये साबित हो गया, इससे साबित हो गया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी कोडिन युक्त सिरप पी रही है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। और उसमें शामिल है, उसका पूरा जो काला धन है वो भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट पे जा रहा है। और मैं कहना चाहूंगा कि ये जितने भी कफ सिरप के जितने माफिया हैं, इनके अकाउंट की जांच कराई जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी या किस नेताओं को कितना पैसा इन्होंने अपने अकाउंट से दिया है, उसके अकाउंट को भी सार्वजनिक किया जाए जनता के सामने कि वो पैसे उस अकाउंट से कितने लोगों को और किस किस दल के लोगों को और किस पार्टी के नेताओं के पास पैसा गया, ये सार्वजनिक किया जाए। ईमानदार अधिकारी जिन्होंने जबरिया रिटायर किया गया, उस व्यक्ति को की आवाज कि आपके द्वारा, आपके माध्यम से वो जनता तक न पहुंचे, जो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं उस माफियाओं पर, उन अपराधियों पर कि जो मुख्यमंत्री के साथ मिले हैं। और सबसे बड़ी विडंबना कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये हो रहा है। और आज उस ईमानदार अधिकारी की आवाज दबाई गई। जो मोदी जी ईमानदारी की बात करते हैं, आज शुचिता की बात करते हैं योगी जी, आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक ईमानदार अधिकारी को सीटी बजाकर उसकी आवाज को दबाने का, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया है। आज निश्चित तौर से ये लोकतंत्र की हत्या है। जिन्होंने सिर्फ की बात उठाई, माफियाओं की बात उठाई, निश्चित तौर से आज गलत मुकदमे में उस आदमी को फंसाकर जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है।